हंटिंगन डिजीज़, ठीक है। हंटिंगन डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। इट इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव हेरिडिटरी डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम इन विच ए degeneration of the cerebellum cortex and basal ganglia causes progressive chorea, ठीक है ना, कोरिया, इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड डेमेंसिया, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे हंटिंगन डिजीज। एक मिनट, इसको हम बोलेंगे हंटिंगनो डिजीज, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि ये क्या है, क्रोनिक है, ठीक है, क्रोनिक है और प्रोग्रेसिव है, यानी कि प्रोग्रेस करती है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्रोनिक होती है और हेरिडेटरी डिजीज के कारण होती है। और ये क्या है, एक न्यूरो सिस्टम की डी जनरेशन के कारण होती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जो सेरिबेलम कोटेक्स होता है, सेरिबेलम कोटेक्स, उसके कारण, और जो बेसल गैंग्लिया होता है हमारे ब्रेन में, उसके कारण होता है, कोजेज होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव और कोरिया की वजह से, ठीक है ना। इसमें इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, किसको बोलेंगे हम, हंटिंगन डिजीज़ उसको बोलेंगे जिसमें मतलब कि मूवमेंट होंगे, इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होंगे, जो पर्सन के कंट्रोल में नहीं होगा। इसमें ऐसा लगेगा कि पेशेंट डांस कर रहा है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं हंटिंगन डिजीज़, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका पेशेंट कैसा होता है, ठीक है ना। मतलब कि ये एक दिमाग में प्रॉब्लम होने की वजह से हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो सेरिबेलम कॉर्टेक्स है और जो बेसल गैंग्लिया है ना, उसकी वजह से ये जो सेरिबेलम कॉर्टेक्स और ये अपना कहाँ गया, ये बेसल गैंग्लिया, इसके कारण होता है ये, ठीक है ना। फिर क्या होता है, इसके कारण हो जाता है, इसकी हम डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव हेरिडेटरी डिजीज ऑफ सीएनएस की होती है, इन विच ए डिजनरेशन ऑफ सेरिबेलम कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया कोजेस प्रोग्रेसिव कोरिया। इसमें क्या लिख सकते हैं, इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ एंड डेमेंसिया, इसको डेमेंसिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी डेमेंटिया भी बोल सकते हैं। इट इज़ आल्सो कैनो एज हंटिंगन कोरिया हेरिडेटरी कोरिया कोरिया और अडल्ट कोरिया हेरिडेटरी कोरिया और अडल्ट कोरिया, ये अलग अलग इसका नाम दे सकते हैं। हंटिंगन डिजीज़ का नाम है, इसको हम हेरिडिटी कोरिया बोल सकते हैं, और अडल्ट कोरिया और हेरिडिटी कोरिया और अडल्ट कोरिया बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये इट वाज फर्स्ट डिवाइडेड इन 1872, ठीक है ना। ये फर्स्ट कब डिवाइड हुआ, 1872 में, बाई अमेरिकन डॉक्टर जेरो हंटिंगन के द्वारा ये डिराइव हुआ, ठीक है। अब ये किसके कारण होता है, इसके कोजेस और रिस्क फैक्टर, इसका एग्जैक्ट कोज तो अननोन होता है, ठीक है ना। फिर भी फैमिली हिस्ट्री इसकी वजह से हो सकता है, किसी को फैमिली में पहले कभी किसी को हंटिंगन डिजीज़ हो रखी है तो हो सकता है, कोई भी जेनेटिक फैक्टर के कारण हो सकता है। एज, ये मोस्टली 25 से 55 की एज में होना मोस्ट कॉमन होता है। पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या लिखेंगे, कोई भी इटियोलॉजी फैक्टर है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, एज हुआ, जेनेटिकल फैक्टर हुआ या फैमिली हुआ, तो इसके कारण फिर क्या होता है, प्री मेच्योर डेथ ऑफ द सेल इन बेसल गैंग्लिया, मतलब कि जो हमारे ब्रेन में बेसल गैंग्लिया बनते हैं उनकी डेथ हो जाती है, या प्री मेच्योर होते हैं, प्री मेच्योर सेल ऑफ डेथ इन बेसल गैंग्लिया की डेथ होना, ठीक है। लॉस ऑफ इन कोटेक्स रीजन, सेरिबेलम कोटेक्स रीजन होता है ना, उसका क्या हो जाना, लॉस हो जाना, सेरिबेलम का लॉस हो जाना, ठीक है। लॉस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा प्लस ये क्या है, एसिट्लो गाबा, और क्या दिया हुआ है, गाबा मतलब जानते हो आप क्या होता है, ये भी एक ब्रेन से जुड़ा हुआ है। एसिटलो एसिड एसिड 2 मिनट है ना, हाँ, एसिड
एसिलोकोलेनाइल एसिटोकोलेनाइल एसिटोकोलेनाइल एसिटो एसिटोकोलिनाइल की वजह से, एसिटोकोलिनाइल और गाबा की वजह से क्या होता है, देखो गाबा, देखो इसमें क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है लाइक गाबा और एसिटोकोलिनाइज एसी, जिसे एसीएस शॉर्ट में कहते हैं, उसका लॉस होना, जिसकी वजह से क्या होता है, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और अब नॉर्मल ट्रांसमिशन होने लग जाता है, जिससे कोरिया और जैकिंग और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेमेंशिया हो जाता है या फिर हंटिंगन डिजीज हो जाती है। अब क्लिनिकल मैन्युफैक्चर, ऐसे व्यक्ति में लक्षण क्या होंगे, सिम्टम डिवीजन, ठीक है, कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे हम, मूवमेंट डिसऑर्डर पढ़ेंगे पहले, ठीक है, इनवॉलेंट्री जैकिंग और डांसिंग लाइक मूवमेंट, ठीक है, मस मस मसल रिजिडिशन होने लग जाएगी, ठीक है, और अब नॉर्मल आई मूवमेंट होने लग जाएगा, इम्पेड प्रेशर बैलेंस, जो पेशेंट का बैलेंस है वो इम्पेड हो जाएगा, सही से उसका प्रेशर बैलेंस नहीं हो पाएगा, डिफ़िकल्टी होगी स्पीकिंग में ड्यू टू मोटर कंट्रोल में, मतलब उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अजीब अजीब से उसकी बॉडी पूरी हिलेगी, डांसिंग टाइम में उसके हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे होंगे, उसको बोलते हैं हंटिंगन डिजीज, ठीक है, डिस्प्लेगिया, ठीक है, फिर एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर, इसमें क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग टास्क, कोई भी टास्क है उसको करने में प्रॉब्लम होएगी, डिसओरिएंटेशन, मतलब उसको प्लेस पर्सन या टाइम का ज्ञान नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, मतलब उसको किसी भी काम में फोकस नहीं रहेगा, उसको पढ़ने का बोलेंगे तो उसमें फोकस नहीं, या और कोई खाने का बोलेंगे तो उसमें भी फोकस नहीं, डिफ़िकल्टी हो जाएगी फोकसिंग में, ठीक है, सोलोनेस इन प्रोग्रेसिंग थॉट, उसकी जो सोचने की क्षमता है, थॉट है, वो क्या हो जाएगी, सब स्लो हो जाएगी, और डिफ़िकल्टी इन न्यू लर्निंग, और नई चीज़ों में सीखने को उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। फिर है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या होगा, फीलिंग एप सैडनेस, उसको सैडनेस जैसी फीलिंग रहेगी, डिप्रेशन टाइप में रहेगा, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, सोशल विड्रॉल हो जाएगा, मतलब सोशल समाज के साथ उठना बैठना उसको अच्छा नहीं लगेगा, अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंसोम्निया, उसको नींद नहीं आएगी, फटीग वीकनेस जैसा उसको लगेगा, फ्रिक्वेंट शॉर्ट ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, उसको बार बार थॉट आएंगे सुसाइड करने के, ठीक है ना, पर्सनालिटी चेंजेस, वो अपनी पर्सनालिटी चेंजेस कर लेगा, लॉस ऑफ सेक्स डिवाइस, मतलब उसको सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना, और डिराइव कम हो जाएगी उसकी। फिर क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स में क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, और हम इसमें हम एमसीई भी कर सकते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। फिर क्या है, देयर इज़ नो, फिर मैनेजमेंट क्या करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट वैसे इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, फिर भी फोकस कर सकते हैं हम, और कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, और इस कॉम्प्लिकेशंस को हम कुछ कम कर सकते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेशन ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोट्रिक, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स और मूड स्टेबलाइज ड्रग्स दे सकते हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में ये साइकेट्रिक पेशेंट है तो इसको हम है ना रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, यानी कि थेरेपी दे के कर सकते हैं, साइकोटिक थेरेपी दे देंगे, स्पीच थेरेपी दे देंगे, फिजियोथेरेपी दे देंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, ये सब हंटिंगन डिजीज के पेशेंट के साथ करेंगे। ये अपना हंटिंगन डिजीज ख़त्म हो गया। थैंक यू।